नमस्कार। पुरानी कहावत है, पैसा फेंको तमाशा देखो। अब ये कहावत महाराष्ट्र राज्य पर स्टिक बैठती हुई नजर आ रही है। अगर आप पुलिस महकमे में कांस्टेबल की नौकरी ज्वाइन कर मात्र 5 सालों में पुलिस महकमे के सबसे बड़े अधिकारी बनना चाहते हैं तो आपको महाराष्ट्र पुलिस में ट्राई करना चाहिए। और मैं ऐसा इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख इसी प्रमोशन और ट्रांसफर घोटाले के खेल के आरोप में जेल में बंद है। 100 करोड़ रुपए वसूली कांड के साथ साथ एनसीपी नेता और पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख निचले पदों पर तैनात अधिकारियों के प्रमोशन के बदले करोड़ों रुपए उनसे वसूल करते थे और प्रमोशन के बदले पैसा लेने के इसी आरोप में एनसीपी नेता देशमुख जेल की सलाखों के पीछे चले गए हैं। एनसीपी कांग्रेस शिवसेना के महाविकास अघाड़ी गठबंधन वाली उद्धव सरकार की ऐसी व्यवस्था में ही आम नागरिक मात्र 5 सालों में बड़े से बड़ा ऑफिसर भी बन सकता है, क्योंकि महाराष्ट्र में सारा पैसे का खेल है। अगर आपके पास पैसा है तो आप बड़े ऑफिसर बनेंगे। उसके बाद में जिन्होंने आपको प्रमोशन दिया वही लोग आपको टारगेट देंगे कि आप इतना वसूली महाराष्ट्र से कीजिए। जिस तरह से अनिल देशमुख ने 100 करोड़ रुपए मंथली वसूली करने का जो टारगेट महाराष्ट्र की पुलिस को दिया था, उसी तरह से जब वो प्रमोशन करके आपको बड़ा ऑफिसर बना देंगे तो आपको वो वसूली के टारगेट देंगे। अगर टारगेट से ऊपर आप वसूली करेंगे तो वो आप अपनी जेब में भी डालेंगे। इसीलिए मैं बोल रहा हूं कि महाराष्ट्र पुलिस में अगर आप ज्वाइनिंग करते हैं तो मात्र 5 सालों में, जब तक महाविकास अघाड़ी गठबंधन सरकार रहेगी तब तक आप हो सकता है कि प्रमोशन के भागीदार हों और बड़े ऑफिसर भी बन जाएं। कुल मिलाकर के अनिल देशमुख ने जो प्रमोशन के अलावा ट्रांसफर घोटाला किया, इसके अलावा जो 100 करोड़ रुपए वसूली कांड किया, उसको लेकर के अब अनिल देशमुख की मुश्किलें और ज्यादा बढ़ने वाली है। जिस तरह से अनिल देशमुख की न्यायिक हिरासत है वो खत्म होने वाली है, तो ईडी ने फैसला लिया है उनके खिलाफ दूसरी चार्जशीट दायर करने का। जी हां दोस्तों, ये बड़ी खबर जिसने उद्धव सरकार में हड़कंप मचा करके रख दिया है। फिलहाल अनिल देशमुख के जेल से बाहर आने के कोई रास्ते नजर नहीं आ रहे हैं। ईडी अब दूसरी चार्जशीट है वो अनिल देशमुख के खिलाफ दायर करेगी, जिसके बाद अनिल देशमुख सलाखों के पीछे ही रहने वाले हैं। कुल मिलाकर के महाविकास अघाड़ी गठबंधन सरकार में ईडी द्वारा बड़ा एक्शन लेने के बाद हड़कंप मचा हुआ है और फिलहाल अनिल देशमुख के जो जेल की सलाखों के पीछे चले गए हैं, उससे उद्धव सरकार की किरकिरी भी काफी ज्यादा हो रही है। एक तरफ शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे देशमुख से छुटकारा पाना चाहते हैं तो दूसरी तरफ एनसीपी प्रमुख शरद पवार ने भी अनिल देशमुख को बचाने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा रखा है। बीजेपी के वरिष्ठ नेताओं से भी लगातार शरद पवार मुलाकात कर रहे हैं और फिलहाल यूपी चुनाव को लेकर के इलाहाबाद कोर्ट की तरफ से कहा गया है कि इन 5 राज्यों के चुनावों को आप रोक दीजिए। इस तरह का आग्रह वो मोदी सरकार से किया गया है। इस पर शिवसेना ने तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी पर कई तरह के तंज जो सामना के संपादकीय के जरिए किए हैं, लेकिन एनसीपी ने इस पर चुप्पी साध रखी है। जी हां दोस्तों, ये कहीं ना कहीं एनसीपी प्रमुख शरद पवार की बड़ी राजनीतिक वाली रणनीति का हिस्सा बताया जा रहा है कि बीजेपी पर कटाक्ष करने का काम एनसीपी की तरफ से क्यों नहीं किया जा रहा है। कुल मिलाकर के महाविकास अघाड़ी गठबंधन में एनसीपी सुप्रीमो शरद पवार और बीजेपी नेताओं के बीच में बढ़ रही नजदीकियां या फिर इन दोनों नेताओं के बीच में हो रही बैठकों को लेकर के हड़कंप मचा हुआ है। तो दूसरी तरफ शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे के स्वास्थ्य को लेकर के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जैसे ही शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे के हालचाल उनके नेताओं से पूछे, शिवसेना के नेताओं से पूछे, तो उसके बाद भी ये क्यास लगाए जाने शुरू हो गए थे कि क्या शिवसेना और बीजेपी के बीच में नजदीकियां फिर से वापस बढ़ने लगी है, क्या शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे घर वापसी करना चाहते हैं। और इसी घमासान के दौरान जो मुख्यमंत्री बदलने को लेकर के बयान जो बीजेपी नेताओं की तरफ से दिया गया था, चंद्रकांत पाटिल जो महाराष्ट्र बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हैं, उनकी तरफ से कहा गया था, उसके बाद भी ये क्यास लगाए जा रहे थे कि कहीं ना कहीं शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे अब
देशमुख जैसे जो 100 करोड़ रुपए वसूली कांड हुआ या अन्य ट्रांसफर जो पोस्टिंग घोटाला हुआ, इन सब मुद्दों से उद्धव ठाकरे तंग आ चुके हैं। इसलिए उद्धव ठाकरे अपना स्वास्थ्य ठीक होने के बाद जो बीजेपी में घर वापसी करेंगे, इस तरह के क्यास भी महाराष्ट्र की राजनीति में लगाए जा रहे थे। लेकिन अब जिस तरह से ईडी ने देशमुख पर बड़ा एक्शन लेते हुए दूसरी चार्जशीट दायर करने का जो फैसला लिया है, इसके अलावा जो एनसीपी सुप्रीमो शरद पवार हो या फिर पवार परिवार हो पूरा का पूरा, उन पर भी सहकारिता विभाग को लेकर के जांच चल रही है। पिछले दिनों ही 25,000 करोड़ रुपए घोटाले का आरोप अजीत पवार पर लगा था। सहकारिता विभाग के 25,000 करोड़ रुपए जो अजीत पवार ने गबन कर लिए, उनकी गैंग ने गबन कर लिए। पवार गैंग पर आरोप लगा, एनसीपी के कई अन्य नेता भी इसमें शामिल थे। इसके अलावा पवार परिवार की 1400 करोड़ रुपए की संपत्ति है, वो पिछले दिनों ही ईडी ने जब्त कर ली थी। इन सब मुद्दों को लेकर के भी जांच जारी है और अमित शाह ने महाराष्ट्र पहुंच करके पुणे में जो महाविकास अघाड़ी गठबंधन को लेकर के बयान दिया और जिस तरह से जांच की आंच पवार परिवार तक पहुंचने की चर्चाएं लगातार तेज है, उससे ऐसा लग रहा है कि शरद पवार भी कहीं ना कहीं बीजेपी के संपर्क में हैं, बीजेपी के साथ नजदीकियां बढ़ाना चाहते हैं। तो दूसरी तरफ शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे की मुश्किलें लगातार बढ़ रही है। आने वाले बीएमसी चुनाव 2022 में भी शिवसेना अकेले पड़ती हुई नजर आ रही है। कांग्रेस पहले से बीएमसी चुनाव में जो एनसीपी और शिवसेना से दूरी बनाने की बात कह चुकी है और शिवसेना से मात्र 2 सीट पीछे बीजेपी है। ऐसे में एमएनएस प्रमुख राज ठाकरे के साथ यदि भारतीय जनता पार्टी जो गठबंधन कर लेती है तो उसके बाद बीएमसी से शिवसेना का जो कब्जा है वो हट जाएगा, ये निश्चित है, क्योंकि फिर भारतीय जनता पार्टी बड़ी जीत बीएमसी चुनाव 2022 में हासिल करेगी। लेकिन पुणे में या फिर कानपुर में पिछले दिनों ही 2-3 सीटों पर जो चुनाव हुए थे उसमें भी महाविकास अघाड़ी गठबंधन को बहुत बड़ा झटका लगा था। एमएलसी चुनाव भी हुए थे, उसमें भी बड़ा झटका लगा शिवसेना एनसीपी कांग्रेस को। और इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए हिंदुत्व के मुद्दे को लेकर के कहीं ना कहीं अब शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे हैं वो घर वापसी की राह भी तलाश सकते हैं। और यही कारण रहा कि पिछले 55-56 दिन से उद्धव ठाकरे गायब चल रहे हैं। जब से उनकी सर्जरी हुई है उसके बाद से उद्धव ठाकरे कहीं भी नजर नहीं आए। भारतीय जनता पार्टी इस पर कटाक्ष भी कर रही है, लेकिन मुख्यमंत्री चेहरा बदलने को लेकर के जो चर्चाएं तेज की गई, उसके बाद रामदास अठावले जो केंद्रीय मंत्री हैं, उन्होंने भी उद्धव ठाकरे और शिवसेना को लेकर के कहा था कि अब 2.5 साल की जो 50-50 फार्मूले को लेकर के शर्त शिवसेना रखना चाहती थी वो पूरी हो चुकी है, यानी कि 2.5 साल मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे रह चुके हैं। अब उद्धव ठाकरे को घर वापसी कर लेनी चाहिए, यानी कि उद्धव ठाकरे हैं वो बीजेपी के साथ वापस आ जाएं, इस तरह की बात रामदास अठावले की तरफ से भी कही गई थी। लेकिन क्या भारतीय जनता पार्टी अब शिवसेना को एक्सेप्ट करेगी? क्या भारतीय जनता पार्टी एनसीपी सुप्रीमो शरद पवार के जाल में फंसेगी? ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन राजनीति के ज्ञाता बता रहे हैं कि शिवसेना में काफी ज्यादा फूट पड़ चुकी है और एनसीपी में भी चाचा भतीजा की जो अजीत पवार और शरद पवार को लेकर के कहा जा रहा है कि काफी ज्यादा फूट है, जिसकी वजह से शरद पवार को भी डर सता रहा है कि एनसीपी टूटेगी। और दूसरी तरफ शिवसेना को भी इस बात का ज्ञान हो चुका है कि शिवसेना में काफी ज्यादा फूट है, वो हिंदुत्व के मुद्दे को लेकर के पड़ चुकी है, जिसकी वजह से शिवसेना टूटकर बिखरेगी। उससे पहले पहले यदि उद्धव ठाकरे घर वापसी कर लेते हैं तो उनकी बीजेपी में वापसी भी हो जाएगी। लेकिन क्या भारतीय जनता पार्टी शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे की घर वापसी और एनसीपी सुप्रीमो शरद पवार का समर्थन एक्सेप्ट करेगी? इस पर आप अपने विचार हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। साथ ही वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, सब्सक्राइब के पास वाला बेल आइकन भी दबा लें। अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली बड़ी अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।